नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है कि क्या आसाम म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था। क्या हम ये कह सकते हैं कि वॉज आसाम पार्ट ऑफ म्यांमार ना। यहाँ आप देख पाओगे कपिल सिब्बल साहब के बारे में आपको पता होगा। आज के समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम राज्यसभा। एक टाइम पर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तभी ये बहुत सारी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और आईटी मिनिस्ट्री, और उसके साथ में ही लॉ मिनिस्ट्री भी कर चुके हैं। और बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। और साथ ये सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी ओवर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ना। ये बेसिकली एक, मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर हियरिंग चल रही थी कि आसाम में जो रोहिंग्या है उनका हम क्या करेंगे, क्या वो वहाँ पर बिलोंग करते हैं कि और नहीं करते हैं। तो इसी दौरान कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया कि देखो आसाम में कौन कौन कब आया, कहाँ से आया, इसे ट्रेस करने के लिए ज़्यादा तो बहुत मतलब जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। आसाम की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि क्या आप लोग जानते हैं कि एक टाइम पर आसाम म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। तो कौन कहेगा कि कौन कहाँ से आया है और किसकी माइग्रेशन कहाँ से हुई है। और ये जो वीडियो आज के समय पर काफ़ी वायरल हुई है, छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mullahs conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. And I'm talking about 1826, 1824, 1826. क्यों ये टॉपिक एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन चुका है ना। मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप ये मत एज्यूम कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात चल रही है कि आसाम भारत का हिस्सा है कि नहीं, ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक रोहिंग्या का जो इशू है उसका चल रहा है। मेन देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो माइग्रेशन आप कभी मैप नहीं कर सकते, और इन्होंने कहा कि आसाम एक टाइम पर म्यांमार का हिस्सा था। ये सुनकर कई लोग ने आपत्ति जताई है, पर्टिकुलरली आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ना। यहाँ पर आप देख पाओगे आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा। इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको आसाम के हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो आप ना ही बोले, और अगर आप हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में बोलो ना तो कि आसाम ओरिजिनली म्यांमार का पार्ट था, तो ये बहुत ही एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि हम हिस्ट्री देखें आसाम के साथ हुआ क्या था और कब ये म्यांमार के अंडर आया और कैसे। आप कह लीजिए कुछ सालों में ब्रिटिशर्स ने इसे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया था, तो आप ये कहोगे कि आसाम वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ म्यांमार। तो ऐसा लगता है कि हमेशा से म्यांमार एक बड़ा अंपायर हुआ करता था और उसमें आसाम आता था, विच इज़ नॉट करेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिखाता हूँ यहाँ पर कि हुआ क्या था। हम आसाम के किंगडम को देखें तो 600 साल तक यहाँ एक किंगडम का राज था। ये किंगडम था अहोम किंगडम। देखिए जो अहोम किंगडम है ये 1228 से लेकर 1820 तक एग्जिस्टेंस में रहा था। ये एक आलिशान किंगडम था, और आप कह सकते हैं क्योंकि इवन थ्रू नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इवन सेंट्रल इंडिया, आप कह सकते हैं बहुत हद तक मुग़ल एक्सपांशन के अंडर आ चुका था। मगर नॉर्थ ईस्ट में कभी मुग़ल की एंट्री कभी हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम ने मुग़ल को हरा दिया था वॉर में, और यही टेस्टिमेंट है कि किंगडम की जो 600 साल तक इस रीजन को इंडिपेंडेंस थी अंडर अहोम किंगडम। ये 600 साल तक कभी कॉलोनाइज हुआ नहीं अंटिल 1820 ईस्ट केम। और ये बात बोलना सिर्फ शब्दों में बोलना है कि मुग़ल एम्पायर से बचा के रखा अहोम किंगडम ने ना। ये जो वर्ड्स है सिंपल डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि कितना एफर्ट लगा होगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कितने बार अहोम किंगडम और मुग़ल की वॉर हुई। यहाँ पर आप देख पाएंगे, और ये लिस्ट है कॉन्फ्लिक्ट की। मुग़ल से
कितने बार कोशिश करी। 1650 में एक इनका कैंपेन हुआ था कि मुगल और अहोम और मुगल वॉर हुई थी, यहाँ अहोम किंगडम की जीत हुई। उसके बाद आप देखोगे लगातार 6 बार अहोम किंगडम मुगल साम्राज्य को हराया। नाउ इसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 1619 तक जब अहोम किंगडम थोड़ा सा आगे बढ़ा और मुगल की जो टेरिटरी थी वो इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, बट यहाँ पर थोड़े से असफल हुए थे, जो कि इनके मिलिट्री ऑब्जेक्ट थे वो इनकम्प्लीट थे। बट ओवरऑल आप देखोगे बहुत सारी वॉर हुई थी मुगल से अहोम किंगडम के अंदर। अहोम किंगडम अपनी जगह बना रहा, ये छोटी बात नहीं है। इट इज़ एन अचीवमेंट इट्स ओन राइट। और हाँ, बिल्कुल मुझे यहाँ ये बात बोलना पड़ेगा कि एक साम्राज्य हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। 600 साल आप इमेजिन कर सकते हैं, 600 साल के बाद इवेंचुअली कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, और अहोम किंगडम के साथ भी यही हुआ था 1817 में। जी हाँ, अब 19th सेंचुरी में आ चुके हैं हम, तो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 1870 में क्या होता है कि ब्रह्मा, जो आज के समय में म्यांमार देश है, उसका पुराना नेम बर्मा था, तो इनका किंगडम था, इसको हम बर्मिश किंगडम कहते थे। नाउ ये जो बर्मिश किंगडम है, किंगडम के लोग थे, इन्होंने एक बड़ा आक्रमण किया था अहोम किंगडम पर 1870 में, और 4 साल की लगातार वॉर के बाद इवेंचुअली बर्मिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया था आसाम को। और उसके बाद जो किताबों में लिखा हुआ है कि बर्मा के लोग ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया आसाम के लोगों पर, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता सकता, मे बी यूट्यूब इज़ नॉट अलाउइंग दिस। नाउ 1821 तक आप कह सकते हैं कि बर्मीज ने कब्जा कर आसाम को अपने अंडर कर लिया था। नाउ जो इनका ऑक्यूपेशन है ना, जो 10 साल भी नहीं चला ना, हिस्ट्री में आप देखेंगे ये बहुत ही कम है। 1821 में इन्होंने कब्जा किया आसाम पर, और फिर क्या होता है कि 1826 में ये ट्रीटी ऑफ यंडाबो साइन हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ बर्मा के अंडर, जिसके अंडर वो कहते हैं कि ठीक है, जो बर्मीज लोग यहाँ है आसाम में, वो अपनी ऑक्यूपेशन ख़त्म कर देंगे, वो लोग पीछे चले जाएंगे। तो गिनती के 5 साल आसाम इनके अंडर था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बेसिस पर कि आसाम ओरिजिनली बिलोंग करता है म्यांमार को? ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। लिखिएगा अपना आंसर और कमेंट बॉक्स में। और आप समझ गए होंगे कि क्यों आसाम के चीफ मिनिस्टर को भी ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आसाम के बारे में कमेंट मत करिए विदाउट कंप्लीट नॉलेज। यहाँ पर देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कौन सही है या कौन गलत है, बस मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया, और इसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। और जो आंसर है आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हम अपने करते हैं वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।